अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम कंप्यूटर नेटवर्क CS610 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टोटल 45 लेक्चर की सीरीज़ होगी। हर लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है नेटवर्क का, कि व्हाट इज़ नेटवर्क। A network is defined as a system for connecting computer using a single transmission technology। तो फ्रेंड, आपने अगर किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के जरिए, तो वो क्या है, वो आपका नेटवर्क बन रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने वाईफाई राउटर के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो ये भी एक नेटवर्क बन रहा है, नेटवर्किंग है। आप मेरा अभी लेक्चर जो है वो ले रहे हैं, चाहे वो पीसी पे ले रहे हैं, चाहे वो मोबाइल पे ले रहे हैं, तो ये एक नेटवर्क के जरिए आप तक मेरा लेक्चर जो है वो पहुंच रहा है। तो ये एक नेटवर्किंग का हिस्सा है। तो नेटवर्क की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप जो है काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को या फिर काफ़ी सारी डिवाइसेस को किसी एक सिंगल ट्रांसमिशन डिवाइस के ज़रिए मिला दें आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऑफिस रूम है, वहाँ काफ़ी सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं। उन कंप्यूटर्स को या तो आप वाईफाई के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर दें या फिर केबल के ज़रिए, तो वो एक क्या बन जाएगा, आपका नेटवर्क बन जाएगा। तो ये था हमारा नेटवर्क और इसकी ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट। The internet is defined as the set of network connected by router that are configured to pass traffic among any computer attached to any network in the set। तो स्टूडेंट, इंटरनेट ये होता है कि आपके पास एक राउटर है, उस राउटर से काफ़ी सारे कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हैं और आपस में वो कम्युनिकेशन कर रही हैं। वो सारी डिवाइसेस क्या कर रही हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। किसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट बेसिकली वो लिंक है जो कि आपकी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने की सहूलत फराहम कर रहा है। तो मेरे पास मोबाइल है, आप लोगों के पास मोबाइल है, हम अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो ये किसकी वजह से कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से। तो हम अगर कहें कि मैं और आप बात कर रहे हैं, इसके दरमियान एक चीज यूज हो रही है, एक लिंक यूज हो रहा है, तो बेसिकली उस लिंक का नाम क्या दिया गया है, इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के दरमियान भी वर्क करता है, बहुत सारी डिवाइसेस के दरमियान भी वर्क करता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा, यानी कि आप कह लें, सोर्स है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। लास्ट लाइन में डेफिनेशन दी गई है, बाय इंटरनेट मैनी कंप्यूटर विच आर एट लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर कैन कम्युनिकेट विच अदर। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे फासले से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा लिंक जो कि कंप्यूटर्स को लॉन्ग डिस्टेंस से आपस में कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है इंटरनेट। जो इंटरनेट का हमारा थोड़ा सा तारफ था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। ये हमारे इस लेक्चर का इम्पोर्टेंट और टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक को हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आपने याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट करूंगा। तो ये देखें, कंप्यूटर नेटवर्क आर क्लासिफाइड बाय 4 फैक्टर्स। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये आपका 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क क्लासिफिकेशन के फैक्टर के नेम लिखें। तो 4 नेम आपने लिखने हैं, बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम, बाय मोबाइलिटी। तो हम इनको 1 बाय 1 इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। ये आपके क्या हैं, ये 4 आपके जो हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क फैक्टर्स हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्या हैं, 4 फैक्टर्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय साइज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द देयर साइज देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि साइज के हिसाब से नेटवर्क की 2 तरह से क्लासिफिकेशन होती है। यानी कि बाय साइज हम नेटवर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो 2 हिस्से कौन से हैं, नंबर 1 है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में लैन कहते हैं, और नंबर 2 पे है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वैन लिखते हैं। ये हमारे बेसिकली 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क हैं बाय साइज। आपका एमसीक्यूज बनेगा कि साइज के हिसाब से हम नेटवर्क को कितने हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। तो मैं हाईलाइट करूंगा कि ये 2 क्लासिफिकेशन है। और इनका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि इनके नेम लिखें। तो आपने इनके नेम याद कर लेने हैं
कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड व्हाट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इन लैन नेटवर्क, यहाँ से मैं स्टडी कर रहा हूँ, इन लैन नेटवर्क ऑक्युपाइज द स्मॉलर एरिया लाइक अ रूम, फ्लोर और अ बिल्डिंग। अगर तो इंटरनेट आपके घर में या फिर बिल्डिंग में या फिर एक रूम में यूज हो रहा है, आपने कंप्यूटर्स को जो है वो अपनी बिल्डिंग में अटैच किया हुआ है या फिर एक फ्लोर पे अटैच किया हुआ है काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को, इवन कि आपने एक रूम में 2-4 कंप्यूटर रख के उनका एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका लैन बनेगा लोकल एरिया नेटवर्क। आपने लोकल सा एरिया ले लिया और उसमें अपनी नेटवर्किंग का जो है वो काम कर लिया, तो वो आपका क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। जबकि वैन में क्या होता है, यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ, इन वैन नेटवर्क ऑक्युपाइज लार्जर एरिया लाइक सिटीज, कंट्रीज, इंटरनेट इन अ वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखें कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ कि मैं अपने लैपटॉप्स को आउट ऑफ कंट्री दूसरे लैपटॉप्स के साथ अटैच कर रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप को आउट ऑफ सिटी दूसरे सिटीज के साथ जो है वो अटैच कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं वाइड एरिया नेटवर्किंग कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एक खुले एरिया पे, वाइड मीन होता है ज्यादा फैला हुआ एरिया, तो ज्यादा एरिया पर जो नेटवर्किंग की जाती है उसको नेम दिया जाता है वैन का, जिसको कहते हैं कि वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपका था थोड़ा सा तारफ लैन एंड वैन का। तो अब इसके हम थोड़े डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लैन एंड वैन आर कंपेयर्ड बाय द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपको कोई कहे कि लैन एंड वैन को किस तरह से कंपेयर किया जाता है, तो ये एमसीक्यूज आपका बनेगा कि लैन एंड वैन आर कंपेयर बाय द डैश ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपने आंसर देना है स्पीड। हम जो है वो लैन एंड वैन को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन से हम लैंड एंड वैन को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, बैंडविड्थ भी इसमें आ जाती है, आगे मैनेजमेंट भी आ जाती है, सिक्योरिटी भी आ जाती है, रिलायबिलिटी भी आ जाती है, बिलिंग भी आ जाती है और इनके स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, लैंड एंड वेन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका कंपेरिजन कर सकते हैं कि लैंड एंड वेन में फ़र्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस पैदा करती हैं लैंड एंड वैन में, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, बैंडविड्थ, मैनेजमेंट, रिलायबिलिटी, बिलिंग और फिर सिक्योरिटी वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बाय कनेक्टिविटी हम अपने नेटवर्क को कितने हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ कि बाय कनेक्टिविटी वी आर डिवाइड आवर नेटवर्क इन 2 टाइप्स। हम 2 हिस्सों में अपने नेटवर्क को क्लासिफाइड करते हैं बाय कनेक्टिविटी। पहला हमारा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, और सेकंड हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बाय कनेक्टिविटी हम अपने नेटवर्क को कितनी टोपोलॉजीज में, ये बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट क्या है, ये आपकी 2 टोपोलॉजीज हैं। तो आंसर इसका होगा 2 टोपोलॉजीज में। हम अगर एमसीक्यूज आए तो आपने आंसर देना है 2 टोपोलॉजीज। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछें तो आपने ये लिख के आना है कि पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट पहले इधर बता देता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली होता क्या है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास 2 लैपटॉप हैं, एक ये लैपटॉप है और आपके पास दूसरा ये लैपटॉप है, अगर इन 2 लैपटॉप्स को आप एक वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बेसिकली ये क्या है, मैंने 2 लैपटॉप को पॉइंट टू पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दिया है। और ये पूरा अमल क्या है, ये पूरा जो इस सर्कल में है ये क्या है, ये एक टोपोलॉजी बन गई है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। तो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये है कि एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ जुड़ जाना एक ही लिंक के थ्रू, वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर, हैंडआउट्स में देखते हैं आगे क्या है। तो देखें, इन पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी देयर आर 2 टोपोलॉजीज। अब फर्दर 2 टोपोलॉजीज हैं, पॉइंट टू पॉइंट की भी आगे 2 अक़साम बयान कर रहा है। जैसा कि हमने ऊपर क्या पढ़ा है, बाय कनेक्टिविटी 2 टोपोलॉजीज होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट। अब हम जो है वो डिफाइन कर रहे थे ए वाले को, पॉइंट टू पॉइंट को। अब उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि बाय पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज वी आर डिवाइड आवर टोपोलॉजीज इन डैश टाइप्स। तो आपने लिखना है 2 टोपोलॉजीज, वो कौन सी हैं, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है एंड ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। फर्स्ट वी आल डिस्कस अबाउट स्टार टोपोलॉजी, कि हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब।
अब देखें कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका हर कंप्यूटर एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होता है। द कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द हब। अब ये कम्युनिकेशन जो होती है उसी हब की वजह से हो रही होती है, जो कि आपकी डिवाइसेस के दरमियान होती है। ठीक है, अब ये फिगर देखें, यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी की फिगर है। तो इसमें अगर आप देखें, ये कंप्यूटर है, आपके पास ये भी कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर है। ये टोटल 5 डिवाइसेस हैं और दरमियान में मिडल में क्या है, ये हब है आपकी। ठीक है, अगर किसी भी कंप्यूटर को डाटा सेंड या रिसीव करना है या फिर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, वो डाटा जो है सेंड या फिर रिसीव कहाँ से करेंगे, हब से। अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है तो वो पहले हब को रिक्वेस्ट भेजेगा, देन फिर हब क्या करेगा, दूसरे कंप्यूटर को बताएगा कि फलां कंप्यूटर आपसे डाटा सेंड या रिसीव करना चाहता है। तो वो कंप्यूटर जिसको हब कह रहा है कि आपसे फलां कंप्यूटर डाटा सेंड या रिसीव करना चाहता है, वो भी डाटा जो है वो हब पे सेंड करेगा, फिर हब से डाटा सेंड या रिसीव होगा फर्स्ट कंप्यूटर को। तो हब बेसिकली क्या है, ये एक सोर्स है जो कि बाकी तमाम डिवाइसेस को आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के इन ट्री टोपोलॉजीज आर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मेक अ ट्री। तो वो कह रहे हैं कि ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें तमाम कंप्यूटर कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो एक ट्री बना रहे होते हैं। देखें, ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, अब ये आगे ट्री बना रहा है 2 कंप्यूटर के साथ, ये फिर आगे 2 कंप्यूटर जो हैं बेसिकली फिर 2 कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। आप इनको कंप्यूटर समझ लें, आप इनको मोबाइल समझ लें, आप इनको कोई डिवाइस समझ लें। तो ये क्या है, नेटवर्किंग में डिवाइसेस भी इस्तेमाल होती हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लैपटॉप भी इस्तेमाल हो रहे हैं, पीसी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये आपने कोई शर्त नहीं है कि इसको पीसी ही समझना है, बेसिकली डिवाइस का नाम दे लें कि ये एक डिवाइसेज हैं आपकी। ठीक है, ये डिवाइस से आगे 2 डिवाइसेज हैं, फिर इस डिवाइस से आगे 2 डिवाइसेज हैं और फिर इस डिवाइस से आगे 2 डिवाइसेज हैं। तो ये एक ट्री बना रही हैं। तो यहाँ पे बात हुई है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। देखें तो आपकी हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ एक लिंक बना रही है, जैसा कि ये फर्स्ट वाली इसके साथ और ये फर्स्ट वाली इसके साथ एक लिंक बना रही है। इसी तरह फिर ये वाली इसके साथ भी एक लिंक बना रही है और इसके साथ भी एक लिंक बना रही है। तो ये क्या थी, आपकी ट्री टोपोलॉजी थी। अब अगला टॉपिक हमारा देखें कि ब्रॉडकास्ट के हवाले से हम जो है अपना कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं नेटवर्किंग को। तो ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट हमारी 2 जो है वो बाय कनेक्टिविटी अकसाम थी। ये देखें, बाय कनेक्टिविटी क्या थी, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट में हमने 2 चीजें पढ़ी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। अब बात है कर रहे हैं हम ब्रॉडकास्ट के बारे में कि ब्रॉडकास्ट को देखें क्या होता है। ये टॉपिक हम रीड कर रहे हैं। इन ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी देयर आर फर्दर 2 कैटेगरीज। आप देखें कि ब्रॉडकास्ट खुद क्या है, बाय कनेक्टिविटी की एक किस्म है, और हम ब्रॉडकास्ट की आगे फिर 2 अकसाम पढ़ रहे हैं। वो कौन सी हैं, सैटेलाइट और दूसरी है रिंग टोपोलॉजी। सैटेलाइट और रेडियो बेसिकली एक ही है, जबकि रिंग टोपोलॉजी एक दूसरी टाइप है इसकी। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि इन ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी देयर आर डैश कैटेगरीज ऑफ टोपोलॉजीज, तो आपने लिखना है टोपोलॉजीज नहीं, सॉरी, नेटवर्किंग को हम कितने समय डिवाइड करते हैं बाय ब्रॉडकास्ट, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी तो है लेकिन ये सैटेलाइट और रेडियो ये वेव्स होती हैं। तो आपने आंसर लिखना है 2 कैटेगरीज। हम 2 कैटेगरीज में ब्रॉडकास्ट में जो है वो नेटवर्किंग को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है सैटेलाइट रेडियो, दूसरा है हमारा रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। तो यहाँ से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा इसको ताकि आप लोगों को समझ आए कि कहाँ से मैं स्टडी कर रहा हूँ। इन सैटेलाइट आर रेडियो टोपोलॉजीज आर कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सैटेलाइट आर रेडियो वेव्स शोन इन फिगर। वो कह रहे हैं नीचे आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपके तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो रेडियो वेव्स या फिर सैटेलाइट वेव्स के जरिए आपस में कनेक्ट हैं। तो देखते हैं उस फिगर की तरफ कि उस फिगर में क्या दिखाया गया है। तो ये देखें स्टूडेंट, इसमें सैटेलाइट रेडियोज हैं ये वाले। इसमें आपकी तमाम डिवाइसेस, आपके तमाम कंप्यूटर बाय सैटेलाइट बाय रेडियो वेव्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ऐसा आपका तब होता है जब आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होता है। तो आपके राउटर के साथ काफी सारे लैपटॉप, घर के मोबाइल वगैरह, घर की जितनी भी इंटरनेट वाली डिवाइसेस हैं वो एज अ रेडियो वेव्स या फिर सैटेलाइट वेव्स कनेक्ट होती हैं।
लेकिन नेटवर्क तो एक ही इस्तेमाल हो रहा होता है जो आपके घर में लगा हुआ है, लेकिन सारी डिवाइसेस वो नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने के काबिल होती हैं। घर में अगर 4 मोबाइल हैं और एक राउटर के साथ वो कनेक्ट हैं तो चारों मोबाइल आपस में व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं ना। और इसकी वजह क्या है? नेटवर्क जो आपके घर में लगा हुआ है वाईफाई राउटर का। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी इसकी। थोड़ी सी आगे देखें तो रिंग में क्या होता है, ये नीचे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। हाँ, यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ। देखें तो रिंग टोपोलॉजीज, इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर थ्रू अ रिंग शोन इन अ फिगर। वो कह रहा है कि आपकी रिंग टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक लिंक के थ्रू अटैच होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ इस तरह से लिंक बना के कनेक्ट है, फिर ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ इस तरह से लिंक बना रहा है, और फिर फर्दर ये वाला कंप्यूटर इस तरह से बना रहा है और ये वाला इस तरह से। रिंग टोपोलॉजी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड की हुई है एक डिटेल के साथ। इसमें ये होता है कि आपका वन डायरेक्शन डाटा जो है वो सेंड हो रहा है, फर्स्ट वाला कंप्यूटर सेकंड को, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, और फोर्थ वाला फर्स्ट को। ये सारे कंप्यूटर एज अ रिपीटर भी काम कर रहे होते हैं। आपका डाटा इस तरह से ट्रांसफर नहीं होगा कि फर्स्ट वाला थर्ड को दे, थर्ड वाला टू को दे और टू वाला फर्स्ट को दे, बल्कि ये एक डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। ये यूनिट डायरेक्शन डाटा जो है आपका ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड को देगा, सेकंड वाला थर्ड को देगा, थर्ड वाला फोर्थ को देगा, फोर्थ वाला फर्स्ट को देगा। इस तरह आपका डाटा सर्कुलेट होगा। तो आगे हमारा टॉपिक है बाय मीडियम। बाय मीडियम हम अपने नेटवर्क को कितने हिस्सों में क्लासिफाइड करते हैं। अगर ये एमसीक्यूज आता है तो आपने आंसर लिखना है कि बाय मीडियम हम अपने नेटवर्क को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो 4 इसके जो हैं वो टाइप्स हैं आपकी बाय मीडियम। तो मीडियम बेसिकली क्या होता है? मीडियम एक रास्ता होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नेटवर्किंग स्टार्ट की हुई है, आपने ये कहा है कि मैं नेटवर्क अपने सिटी, पूरे सिटी को नेटवर्क दूंगा, तो आप क्या चीजें यूज करेंगे? आप कॉपर की वायर इस्तेमाल करेंगे, आप कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर लेंगे, या आप उससे भी अच्छा नेट प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर की वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एरिया कवर करना चाहता हूं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वाईफाई, जिसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स इस्तेमाल करना। तो ये 4 टाइप्स थी हमारी बाय मीडियम, कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो वेव्स। तो ये आपका शार्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपने इसको लाजमी याद करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाय मीडियम हम नेटवर्क को कितने समय डिवाइड करते हैं। तो नाम लिखें उन मीडियम्स के जिनके जरिए हम जो है अपने नेटवर्क को क्लासिफाइड करते हैं। तो ये 4 नेम है। तो इसके मतलब थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं हम कि इसमें क्या है। ऑल दीज मीडियम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो कह रहे हैं कि ये सारे मीडियम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये क्यों मुख्तलिफ हैं? मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कॉपर वायर पहले इस्तेमाल होती थी, फिर उस लोगों को एक अच्छा कोई चीज मिली, उन्होंने कोएक्सियल केबल बना ली, यानी कि ये कॉपर वायर से अच्छी थी कोएक्सियल केबल। फिर लोगों को और एडवांस चीज मिली, उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बना ली, ये कोएक्सियल केबल से भी अच्छी थी। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें ना बहुत ज्यादा एरिया कवर करना मुश्किल था। ऑप्टिकल फाइबर में ये है कि अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हो तो आपको पूरे सिटी में एक वायर घुमाना पड़ेगी, देन फिर आप अपना नेटवर्क जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये मुमकिन नहीं था, लोगों के लिए मुश्किल थी कि हम ऑप्टिकल फाइबर इतने एरिया में किस तरह फैलाएं। तो रेडियो वेव्स आजाद होगी, फिर लोगों ने रेडियो वेव्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। तो ये सारी जो है एक दूसरे पर एडवांस फॉर्म है, ठीक है, नेटवर्किंग की। तो ये डिफरेंट इनमें है, जाहिर सी बात है। कॉपर वायर को लोगों ने क्यों छोड़ा होगा? थोड़ी सी स्पीड कम होगी, थोड़ा सा उसमें फायदे कम होंगे। कोएक्सियल केबल को लोगों ने क्यों छोड़ा होगा? कि ऑप्टिकल फाइबर उससे अच्छी होगी, उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, उसकी रेंज अच्छी होगी, उसके पैरामीटर उससे डिफरेंट होंगे। फिर ऑप्टिकल फाइबर को भी लोगों ने छोड़ा होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि रेडियो वेव्स में स्पीड ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, इसलिए जो है इनमें डिफरेंट पाया जाता है। हम इसको जरा नीचे भी पढ़ेंगे। तो विद रिस्पेक्ट डिफरेंट पैरामीटर, देखें डिफरेंट पैरामीटर की वजह से हम इनमें जो है वो डिफरेंट करते हैं। दीज पैरामीटर्स आर स्पीड, इनमें स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन भी हो सकती है। ट्रांसमिशन स्पीड अब क्या होती है, आपके ज़हन में सवाल होगा। तो ये नेटवर्किंग स्पीड होती है, यानी कि जैसे कि आप
कहते हैं ना वाईफाई की इतनी स्पीड है, जैज के नेट की इतनी स्पीड है, जोंग के नेट की इतनी स्पीड है, तो इसी तरह कॉपर के वायर के नेटवर्किंग की स्पीड अलग है, कोक्सियल केबल के नेटवर्किंग की स्पीड अलग है, ऑप्टिकल फाइबर की नेटवर्किंग स्पीड अलग है, और रेडियो वेव्स की नेटवर्किंग स्पीड अलग है। इसी तरह से जो है वो आपने इसमें फर्क करना है रेंज के हिसाब से, इनकी रिसीविंग के हिसाब से, फिर ट्रांसमिटिंग यानी कि डाटा ट्रांसमिशन के हिसाब से। अब इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द रेंज ऑफ द रेडियो वेव्स विल बी मच मोर देन ऑप्टिकल फाइबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेडियो वेव्स लोगों ने इसलिए इस्तेमाल करना शुरू की थी कि उनकी रेंज जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से ज्यादा थी। तो इस तरह से बाकी चीजों में भी फर्क पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि मैंने जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं CS 610 की। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। पहले आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं देन फिर पेड बेसिस पे आपको कोर्स स्टार्ट करवाया जाएगा। तो देखें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाय मोबाइलिटी। बाय मोबाइलिटी हम अपने नेटवर्क को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं? हम 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड करते हैं अपने नेटवर्क को बाय मोबाइलिटी। वो 2 हिस्से कौन से हैं? फिक्स नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क। ये 2 हिस्से हैं आपके बाय मोबाइलिटी। हम पढ़ेंगे फिक्स नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क में क्या डिफरेंस है आगे। इन दिस डेज मोबाइल नेटवर्क आर द हॉट केस। वो कह रहे हैं कि आजकल जो है मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। हर बंदे के पास दो मोबाइल हैं, 3 मोबाइल हैं, किसी के पास एक है, लेकिन हर बंदे के पास मोबाइल है और उसमें नेटवर्क भी है। आजकल एडवांस मोबाइल हैं, ओल्ड मोबाइल यूज करना तो लोगों ने छोड़ दिया है। 3G 4G वाला जमाना है अभी, तो हर बंदा जो है वो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल नेटवर्क है बीन इमेजिन इन द लास्ट। और वो कह रहे हैं कि आखिरी दहाई से मोबाइल नेटवर्क जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। लास्ट दहाई से क्या हुआ है? आखिरी दहाई से मोबाइल नेटवर्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। तो इसमें देखें क्या होता है कि इसमें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इशू मसाइल आ रहे हैं। सम इश्यूज विच आर अटैच विद द मोबाइलिटी ऑफ नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि मोबाइल नेटवर्क के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम कौन सी हैं? देखिए लोकेशन एंड ट्रैकिंग। देखिए ट्रैकिंग और लोकेशन में वाकई प्रॉब्लम होती है। अगर आप मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी लोकेशन बार बार चेंज होगी, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है कि उसको हम पॉकेट में रखते हैं और हम अपनी लोकेशन बार बार चेंज करते हैं, तो इसमें लोकेशन और ट्रैकिंग का प्रॉब्लम आता है। फिर इसमें बता रहा है कि सेमी प्रेसिडेंस कनेक्शन, इसमें कनेक्शन जो है वो बार बार कभी 3G हो गया, कभी 4G हो गया, कभी 2G हो गया, तो सिग्नल प्रॉब्लम भी आती है, कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट होता रहता है। तो आगे है कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिलिंग डिवाइसेस यूज मूव अराउंड द नेटवर्क। देखें इसमें आपके मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है, आपको बिल पे करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको पैकेजेस लगाने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो है बहुत सारे कम्प्लिसिटी है, यानी कि पेचीदगी पाई जाती है आपके मोबाइल नेटवर्क में। वाईफाई का क्या है, आप ऑफिस जाते हैं, बिल पे करते हैं और घर आ जाते हैं। मोबाइल के लिए पहले तो आपको शॉप ढूंढना पड़ती है, कहाँ से लोड करवाऊं, फिर लोड करवाते हैं तो फिर आपको पैकेज ढूंढना पड़ता है कि पैकेज कौन सा लगाऊं। पैकेज भी फिर वो फिक्स होता है कि इतनी MB है, वो भी जल्दी खत्म हो जाती है। तो देर आर मैनी कम्प्लिसिटी इन मोबाइल नेटवर्क। आगे देखें नेटवर्क इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे नेटवर्क का क्या इस्तेमाल है, तो इसके रिलेटेड हम थोड़ा पढ़ेंगे, ये टॉपिक है हमारा। तो देखें द मेजर यूज ऑफ नेटवर्क इन द बिजनेस साइड। ज्यादातर जो नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है वो बिजनेस में हो रहा है। आप देखें अगर आप नजर दुड़ाएं तो आजकल बिजनेस की हर फील्ड में जहाँ पे कारोबार हो रहा है वहां पे नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप बात करें हॉस्पिटल की, वहां पर भी बिजनेस होता है और नेटवर्क इस्तेमाल होता है। अगर बात करें आप कॉलेजेस की, वहां भी नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी आपके नेटवर्क को इस्तेमाल कर रही है। अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, यानी कि जो तंजीमें होती हैं या फिर कंपनीज होती हैं बहुत सारी, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ तक कि हर बंदा ही आजकल इंटरनेट से कनेक्ट है। आपके घर में भी इंटरनेट लगा हुआ है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आजकल इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि नेटवर्क आजकल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये आप बेटर जानते हैं कि नेटवर्क आजकल किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है जहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट भी नेटवर्क इस्तेमाल करती है, आपकी जो है वो मिलिट्री भी नेटवर्क इस्तेमाल करती है, आपकी एजुकेशन फील्ड भी नेटवर्क इस्तेमाल करती है। तो इस पैराग्राफ को आप लोग बजाते खुद रीड कीजिएगा, बहुत इजी है। आगे देखें कम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम।
अब नेटवर्क सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात हो रही है कि नेटवर्क सिस्टम क्यों पेचीदा है। देखिए ना, लोग कहते हैं कि नेटवर्क सिस्टम पेचीदा है, आखिर ये क्यों पेचीदा लगता है लोगों को, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कंप्यूटर नेटवर्क इज कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट की बात हो रही है। मैं ना BSc कर रहा था तो देखा स्टूडेंट तब क्या कहते थे। जब मैं BSc कर रहा था, स्टूडेंट जब भी मैंने किसी को बताया ना कि मैं BSc कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो वो यहाँ पे वो रीजन बताई गई है कि आखिर लोगों को CS का सब्जेक्ट टफ क्यों लगता है। तो इसके रीजन है ये, ठीक है। देखें, मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट। ये बात भी ठीक है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो बहुत टफ लगता है। अब इसके एग्जांपल दूं तो आप लोगों को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं आजकल, जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अगर लैपटॉप देखे जाए तो हर लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से डिफरेंट है। अगर विंडो के वर्जन को देखा जाए तो विंडो के वर्जन जो है, हर वर्जन जो है दूसरे वर्जन से अलग है। तो इसलिए जो है टेक्नोलॉजी की बात से एक ना पेचीदगी पैदा हो जाती है कि बंदा ने एक, अब मैं देखो विंडो 7 चलाने में बंदा एक्सपर्ट है, उसे अचानक से विंडो 10 की जरूरत पड़ी, उसने वो इंस्टॉल की तो उसका सिस्टम ही अलग था विंडो 7 से। तो ये एक पेचीदगी है, एक मुश्किल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि यार ये जो है ना कंप्यूटर चलाना बड़ा मुश्किल है, मैंने पहले जो चीज़ सीखी हुई है फिर अब दोबारा से मुझे PC चलाने के लिए विंडो 10 को सीखना पड़ेगा। तो ये सारी जो है वो टेक्नोलॉजीज की वजह से प्रॉब्लम आती हैं। इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा रीड करेंगे। The first reason for the complexity of network is that there are many different technologies exist for networking. नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा यानी कि वो टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। Each technology feature is different from the other. This is because many companies have developed networking standard. वो कह रहे हैं कि आजकल हर टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। हर कंपनी जो है अपने आप का लोहा मनवाने के लिए दूसरी कंपनी से जो है वो बेटर डेवलपमेंट कर रही है। जैसा कि आप देखें तो नेटवर्किंग में वाईफाई के नेटवर्क वाले जो है वो अपने अलग साब चला रहे हैं, और जो फाइबर ऑप्टिकल केबल वाले हैं वो अलग चला रहे हैं। पिक्सेल वाला नेटवर्क लगा है और हमारे मोबाइल का जो नेटवर्क है वो अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट पाया जाता है। आगे देखें, नो सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी ऑफ मॉडल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई एक थ्योरी नहीं है किसी चीज के मतलब, कोई एक मॉडल नहीं है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं सादा सी, तो बताएं मुझे आईफोन है, आईफोन की कंपनी बनी तो वो चाहते तो एक मोबाइल लॉन्च कर देते अपना आईफोन का, और वो ब्रांड चलता रहता है कि चलो यार आईफोन है। लेकिन क्या है कि वो आए दिन नए से नया मॉडल दे रहे हैं, नया से नया मॉडल दे रहे हैं, अपनी थ्योरी चेंज कर रहे हैं। और थ्योरी में क्या होता है कि आईफोन 6 चलो लॉन्च कर दिया, आईफोन 7 चलो कर दिया, आईफोन 10 आ गया, आईफोन 11 आ गया। तो ये क्या, ये तो मॉडल आए ना, मॉडल चेंज हुए। अब इनमें थ्योरी क्या है कि आईफोन 6 लॉन्च करने के बाद भी उनको सुकून नहीं आता। वो 6 मंथ बाद क्या करते हैं, नया वर्जन अपग्रेड कर देते हैं कि हमारी थ्योरी में थोड़ा सा रोला था, आप इसमें हमने थोड़ी सी एक्सचेंज की है तो आप नया वर्जन अपडेट करें। हर मोबाइल के साथ यही होता है, साल गुजरता है, 6 मंथ गुजरते हैं तो नई अपडेट आ जाती है। वो अपडेट बेसिकली थ्योरी होती है, क्योंकि थ्योरी की बेस पे मोबाइल तैयार किया जाता है, और उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास मोबाइल चल रहा होता है। लेकिन पीछे से उन्हें लगता है कि मोबाइल में थोड़ा सा ये फॉल्ट रह गया है, तो वो थ्योरी चेंज करके नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देते हैं। तो ये एक इसी वजह से भी आजकल लोगों को जो है वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट डिफरेंट लगता है कि इसमें चेंजिंग बहुत है ना। तो मॉडल एक है, देखें तो लैपटॉप के भी मॉडल बहुत सारे हैं, नेटवर्किंग के भी मॉडल बहुत सारे हैं, वाईफाई राउटर ही देखें तो हर राउटर एक दूसरे से अलग है। इसी तरह जो है इनकी थ्योरी भी अलग है। तो आप लोगों को अगर समझाऊं तो विंडो 7 और विंडो 10 की थ्योरी में भी फर्क पाया जाता है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि नो सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी और मॉडल, इसकी वजह से भी लोगों को ये सब्जेक्ट जो है वो पेचीदा लगता है। आगे देखें, मॉडल्स आर इधर सो सिंपलिसिड आर सो कम्प्लेक्स। वो कह रहे हैं या तो फिर जो आपको मॉडल प्रोवाइड किए जाते हैं ना, या तो वो बहुत सिंपल होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा पेचीदा यानी कि मुश्किल होते हैं। कम्प्लेक्स मीन होता है पेचीदा या फिर मुश्किल होना, और सिंपलिस्टिक मीन होता है बहुत ज्यादा सिंपल होना। अब इसमें आप कहेंगे कि कम्प्लेक्स में तो चलो यार है कि बंदे को प्रॉब्लम आती है, अब सिंपलिसिटी में यानी कि सादा चीज में क्या प्रॉब्लम है। सादा चीज में ये प्रॉब्लम है भाई के देखे, वो चीज इतनी सादा बना देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि इसको यूज कैसे करना है, इसके
जो हमें फीचर दिए गए हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, या फिर वो इतनी कम्प्लेक्स बना देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि अब इसको किस तरह इस्तेमाल करें। वो यही चीज़ बता रहे हैं कि या तो इतना सादा बना देते हैं कि उसमें नॉलेज या डिटेल नहीं दी जाती यूज़ करने की, या फिर इतना कम्प्लेक्स बना देते हैं कि जो डिटेल दी जाती हैं वो हमें समझ नहीं आती। तो बेसिकली मेरे इस बात को समझना है कि या तो इतनी सिंपल चीज़ बनाई जाती है कि डिटेल नहीं दी जाती कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर इतनी कम्प्लेक्स बना दी जाती है कि जो डिटेल दी जाती है वो हमें समझ नहीं आती कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसलिए ये हमें थोड़ा सा टफ लगता है कंप्यूटर का सब्जेक्ट। ये पूरा पैराग्राफ इसके रिलेटेड है। आगे देखें, नो सिंपल आर यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी। तो इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी जो है वो भी सिंपल नहीं है और यूनिफॉर्म भी नहीं है। कैसे देखें, इसमें अपग्रेडेशन बहुत होती है, थ्योरी चेंज होती रहती है, इनकी कोई यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी मीन होता है असलाहात करना, तब्दीलियां लाना। ठीक है, आपकी जो भी आपने डिवाइस है नेटवर्किंग की उसमें तब्दीली वगैरह लाना, तो ये टर्मिनोलॉजी इसको कहते हैं असलाहात करना। तो वो कह रहे हैं कि आपकी असलाहात जो हैं वो क्या हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है और सिंपल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेटवर्किंग को देखा जाए तो अगर मैं किसी को कहूँ ना अपने घर में नेटवर्किंग करो यार, राउटर है, राउटर की सेटिंग ही कर लो, तो बंदा परेशान हो जाता है। राउटर की सेटिंग खोले, वहां हजारों ऑप्शन होते हैं, बंदे को समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या करना है। वो कह रहे हैं कि एक तो सिंपल नहीं है और दूसरा उसकी यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी नहीं है। हर राउटर दूसरे राउटर से, जो नेटवर्किंग में ना ज्यादातर राउटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि राउटर और ब्रिज जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनकी असलाहात एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आजकल वाईफाई राउटर, विंगल्स और ये होते हैं पीटीसीएल के राउटर, सबकी सेटिंग अलग अलग है, कोई समझ नहीं आती। समझ उसे आएगी जो इस चीज़ को अच्छे से लर्न करेगा। आम बंदे को ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो इसलिए ये उनको सब्जेक्ट टफ लगता है। आगे देखें, मास्टरिंग द कम्प्लिसिटी। मास्टरिंग द कम्प्लिसिटी मीन ये होता है कि अब वो हल बता रहा है कि इस पेचीदगी का कोई हल होना चाहिए, कि ये पेचीदगी जो है ये कैसे दूर होगी, इसमें कैसे आप महारत हासिल करेंगे। मास्टरिंग मीन होता है महारत हासिल करना। तो वो कह रहे हैं कि इस कम्प्लिसिटी, इस पेचीदगी में आप कैसे महारत हासिल करेंगे। इसके भी 2 पॉइंट उन्होंने खुद ही बता दिए कि कंसंट्रेट द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। वो कह रहे हैं कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कहाँ पे कंसंट्रेट करें, कंसेप्ट को समझने पर कंसंट्रेट करें, देन फिर आपको ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगेगा। CS 610 है और CS 610 जो है 01 सॉरी, ये दोनों बुक सेम ही है। ठीक है, CS 610 और CS 601, ये दोनों बुक्स एक ही हैं। अगर बंदा कंसेप्ट समझ जाए तो उसको इसमें फर्क नहीं समझ आएगा। ठीक है, वो समझेगा कि बुक ही एक है। कंसेप्ट समझ जाता है ना बंदा। देखें, एक टॉपिक आपको दिया गया था 601 में, उसको अगर आगे थोड़ा सा बयान कर दिया है 610 में आके, तो आपको एक ही लगना है ना कि ये वो ही बुक है। तो वो कह रहे हैं कि कंसंट्रेट करना चाहिए कंसेप्ट पे। तो अब ये देखें, स्टेट ऑफ डिटेल ऑफ वायर यूज्ड ऑफ कनेक्ट कंप्यूटर टू स्पेसिफिक नेटवर्क, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फ्यू बेसिक कैटेगरीज ऑफ वायरिंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर के साथ कुछ वायर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वायर की कैटेगरी का पता होना चाहिए, उसके फायदे का पता होना चाहिए, एडवांटेजेस का, और उसके डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसानात का पता होना चाहिए कि मैं इस वायर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी कैटेगरी क्या है। तो इतना सा कंसेप्ट होना ज़रूरी है CS में। देखिए, मैं लैपटॉप चलाना चाहता हूँ तो कम से कम मुझे लैपटॉप के कुछ ना कुछ ऑप्शंस का पता होना चाहिए, वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। छोटे छोटे मसाइल के लिए मैं इसको बाजार लेके नहीं जा सकता मैकेनिक के पास। देखिए ना, मेरे लैपटॉप का टाइम खराब हो जाता है, वाईफाई बंद हो जाता है, माइक क्लोज हो जाता है, या फिर वाईफाई का पासवर्ड कट जाता है, या फिर कोई आइकन है जो कि चेंज हो जाता है, या फिर मुझसे बाय मिस्टेक कोई डाटा डिलीट हो जाता है। तो इस तरह की छोटे छोटे मसाइल के लिए जो है वो मैं कारीगर के पास नहीं जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। आगे देखें, हमारा टॉपिक है लर्निंग द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। तो वो कह रहे हैं कि नेटवर्क में जो असलाहत होती हैं उनको पढ़ें अच्छे से, उनके मतलब मुतालिया करें, फिर आपको ये सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। देखें, लर्निंग मीन होता है सीखना। अब अगर कंप्यूटर में कोई टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे सीखना चाहिए कि टाइम कैसे सेट होता है।
अब नेटवर्किंग में कोई केबल की मुझे समझ नहीं आ रही, नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ कि दो कंप्यूटर को आपस में अटैच करना है और मुझे पता ही नहीं है केबल कौन सी यूज करनी है, तो मुझे लर्न करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए कि कौन सी केबल जो है वो इनके लिए यूज होगी। तो ये चीजें जब हम सीखेंगे देन फिर हमारे लिए सीएस का सब्जेक्ट जो है वो टफ नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा कवर हुआ। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला स्टैंड होगा और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी तैयारी के साथ आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।